जो मैं आज ख़ास अमल बताऊंगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज वगैरह आए। तो मैंने ये अमलियात कदीमिया किताब में से, जिसमें से मैंने कल भी एक अमल बताया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अमल इस किताब में से बताए हैं। तो इंशाल्लाह जो आज का मैं अमल बता रहा हूँ, कि इस अमल को अगर आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक करते हैं, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दूसरे इंसान का जो फर्म होता है, जो वो अकड़ आपको दिखा रहा होता है, आपको कुछ ना समझ रहा हो, तो वो आपके अलावा किसी और को अहमियत नहीं देगा, वो आपके लिए बेचैन होगा। और इंशाल्लाह अगर इस अमल को बढ़ा के तादाद से किया जाए, तो दूसरा इंसान जैसे राख हो जाए वैसे मामलात हो जाते हैं। तो अमल की तादाद कभी भी बढ़ानी नहीं चाहिए। किया एक धागे पे जाता है। जैसे इसमें अमल ऐसे काम करता है जैसे किसी के दिल पे लगी हुई गिरा खुल जाए, खुद से राख कर दिया जाए। किया इस तरह जाता है कि एक धागा ले लेना है, उस पे इस अमल को जितनी तादाद बताई जाए पढ़ा जाता है, अन्नार अन्नार अन्नार, जिसका मतलब आग होता है वो कहा जाता है, और किसको धागे को आग में जलाया जाता है। एक बहन ने काफी मैसेज किए, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं मैसेज ये सामने रख के अमल बता रहा हूँ। तो अल्लाह के फजल से फायदा जरूर मिलेगा बहन के मुताबिक। मैं जब से किसी इंसान को मैंने चाहना शुरू किया, मेरे मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। पहले शादी का मसला था, उससे शादी करना चाहती थी, वो इंसान शादी की तरफ नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अमलियात की है, मुझे फ़ायदा मिला, उसने मुझसे निकाह कर लिया। अब मसला ये है कि निकाह के 2 साल बाद जब मेरा एक बच्चा भी है, तो वो अब मुझसे जान छुड़वाना चाह रहा है। अपने घर वालों के कहने पे वो मुझे छोड़ना चाहता है, जबकि मैं उसे दिलो जान से मोहब्बत करती। मैंने अपने घर वालों से लड़ के झगड़ के उस इंसान से शादी की है। अगर अब इस सूरत हाल में वो मुझे छोड़ देता है, तो मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं देंगे। मैं बेहद परेशान हूँ, मैंने हर तरह से उसे समझाया है, लेकिन वो इंसान समझ नहीं पा रहा कि मेरा अब उसके सिवा दुनिया में कोई ना है। तो आपको मैं बड़ी उम्मीद से, बड़े मान से मैसेज कर रही हूँ, मुझे यकीन है आप जो भी मुझे अमल बताएंगे उससे वो इंसान ठीक हो जाएगा, और मेरी ज़िंदगी के जो मामला चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। तो प्रेसिस आप मुझे ऐसा अमल बताएं जैसे पहले मेरे मामला बेहतर हो गए थे। तेरी शादी जिससे मैं चाहती थी उनसे ही निकाह हुआ, तो अब भी मुझे वो अमल बताएं कि वो निकाह अब जब तक जिंदगी है वो कायम दायम रहे, हमारी जिंदगी में खुशियां हो, झगड़े कभी ना हो, अमन रहे। तो आज जो अमल बता रहा हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी किसी इंसान को बताया, और इसके बारे में किताब में भी ऐसी दर्ज है कि जब भी किसी इंसान को दिया गया हुआ वो इज़वाजी जिंदगी मुबद्दा हो या ना हो, यानी शादीशुदा हो या ना हो, किसी भी इंसान के लिए किया जाए मकसद नेक हो सिर्फ, तो ये फ़ायदा लाजम देता है। यकीन से अमल करेंगे तो मोहब्बतें ऐसी कायम होंगी। और तकब्बर, मगरूर इंसान, तकब्बर उसका ऐसे हाथ में मिलेगा कि आपने सोचा ना होगा। अगर किसी ने किसी इंसान को आपसे बदजन भी कर दिया, आपके बच्चों से बदजन कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी लोगों को आज तक ये अमल दिया उससे फ़ायदा लाजम मिला है। तो अमल इस तरह करना है जैसे मैं तरीका बताऊं, उससे पहले ये गुजारिश आता है, नापाकी में बहने हरगिज ना करें, पाबजू होकर करें, तन्हाई में करें, किसी के सामने कोई अमल ना किया करें। ये हर वीडियो में कहना जरूरी होता है, नए लोग भी आते हैं। तो नापाकी में बहने हरगिज ना किया करें, फिर फायदा नहीं मिल पाता। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें, वही ज़ात फजल करेगी तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अमल इस तरह करना है कि तन्हाई वाली जगह पे आपने बैठ जाना है जहाँ किसी का आना जाना ना हो, यानी आम वक्तों में वहां पर चाहे कोई आता हो, लेकिन जिस वक्त अमल कर रहे हो वहां पे कोई भी ना आए, तन्हाई पे बैठ के अमल करें, खामोशी से करें, और ध्यान मुकम्मल जो अल्लाह की ज़ात की तरफ लगा के करना है कि मेरी जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, अल्लाह उसने मेरी मदद फरमाएगा। इन अल्लाह लाकुम अजीज, इस वजीफा को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 दफा पढ़ना है। उसके बाद आपने उस इंसान को याद करना है, आंखें बंद करके उसका 3 बार नाम लेना है, और अन्नार अन्नार अन्नार, अलिफ लाम नून अलिफ ला, अन्नार अन्नार अन्नार, धागे पे फूंक मारनी है, फिर दोबारा इस अमल को दोहराना है। इसी तरह आपने इस अमल को 3 मरतबा दोहराना है, आखिर में अन्नार अन्नार अन्नार,
آپ نے کہہ کے وہ دھاگا جو ہے جو آپ کے پاس تھا اسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے سیاہ رنگ کا دھاگا لیا جائے، اس کے درمیان میں سے توڑ کے تو آپ نے وہ اس کو جیسے گرا لگاتے ہیں دوبارہ جوڑتے ہیں، ان کو جوڑ دینا ہے، اور نام لیتے ہوئے اس انسان کو اس دھاگے کو آگ میں جلا دینا ہے۔ ادھر وہ دھاگا آگ میں جلے گا، ادھر اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دو انسانوں میں ایسی محبت پیدا ہوگی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ دعا ذات کرنی ہے اس کے بعد کہ یا اللہ پاک، میں نے جو عمل کیا ہے میرا مقصد نیک ہے، مجھے اس میں کامیابی دے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک ہے، میری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ پاک، میں تو اس سے ہی مانگتا ہوں، تو ہی میرا مالک ہے، تو مجھے وہ عطا کر، تو میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اجازت کری، ویڈیو لائک کرے، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دے، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں نام ضرور چھوڑا کریں، تاکہ آنے والی جمعرات کو خاص دعا میں اپنا نام شامل کر لیا جائے۔ دعائیں پہ بھی بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ ہے، یا پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، آمین۔